नमस्कार। सुप्रिया और कंगना के बीच एक गलतफहमी की पूरी कहानी, लेकिन कहानी का मॉरल यह है कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग का खतरा है, सावधान रहें। सोशल मीडिया, ट्विटर अकाउंट अगर दुरुपयोग करता है यानी आपके इजाज़त के बिना कोई आपके नाम से पोस्ट करता है तो इसका खतरा है, इसीलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन सुप्रिया और कंगना के बीच में क्या हुआ इसकी पूरी कहानी है ट्विटर युद्ध, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से समाधान हो गया। तो मामला क्या था और सुप्रिया जी ने क्या कहा उसका पूरा वीडियो दिखाएंगे। सुप्रिया जी ने आखिर में क्या कहा और कंगना जी ने क्या कहा यह भी दिखाएंगे। तो सरकमस्टेंस क्या था, हुआ क्या था, बीजेपी द्वारा हिमाचल प्रदेश के मंडी से कंगना जी को मैदान में उतारने के एक दिन बाद, यानी कंगना जी बीजेपी की उम्मीदवार हैं लोकसभा के लिए हिमाचल प्रदेश से, या हिमाचल प्रदेश की ही ओरिजिन है। तो उसके घोषणा के बाद एक दिन बाद एक ट्विटर में एक पोस्ट आया अपमानजनक कैप्शन के साथ। कम कपड़ों में कंगना रनौत की एक तस्वीर दिखाई गई। कम कपड़ों में, छोटे कपड़ों में उनकी एक तस्वीर अपमानजनक कैप्शन के साथ दिखाई गया और यह अपेरेंटली जिसके ट्विटर हैंडल से हुआ था, यह सुप्रिया जी के, कांग्रेस के सुप्रिया जी के ट्विटर हैंडल से किया गया था। तो इस पर कंगना जी ने बहुत ही मर्यादित तरीके थे लेकिन बहुत ही कठोर प्रतिक्रिया की थी। उन्होंने कहा 20 वर्षों से मैंने हर तरह की महिलाओं की भूमिका निभाई है। सिनेमा में काम करती हैं भाई, जो रोल मिलता है करना पड़ता है। महाभारत में कोई रावण है, इसका मतलब ये नहीं कि वह सचमुच रावण है। रामायण में शकुनी है, महाभारत में कोई कौरव है। कोई एक डिटेक्टिव में कोई मर्डरर है, इसका मतलब ये नहीं कि वह सचमुच मर्डरर है। तो इस तरह के रोल बहुत कुछ होते हैं। तो कभी भोली लड़की, कभी जासूस, कभी देवी, कभी राक्षस। तो इस तरह के हर तरह का रोल करना है, लेकिन इसको लेकर किसी भी तरह की गंदगी नहीं फैलानी जानी चाहिए और महिलाओं का अपमान नहीं होना चाहिए। इस तरह की एक पोस्ट कंगना जी ने किया था। In the last 20 years of my career as an artist, my actress, I've played all kinds of women, from a naive girl in Queen to a seductive spy in Dhakad, from a goddess in Manikarnika to a demon in Chandramukhi, from a prostitute in Rajo to a revolutionary leader in Talaivi. तो ये तो हम हर तरह का रोल करते हैं, लेकिन इस तरह के अपमानजनक पोस्ट नहीं होने चाहिए, यानी महिलाओं का अपमान नहीं होना चाहिए, कंगना जी का रिप्लाई था। तो इसके बाद सुप्रिया जी ने कहा ये मेरा अकाउंट है लेकिन मैंने पोस्ट नहीं किया, या मैंने पोस्ट नहीं किया, ये पैरोडी अकाउंट है, दूसरा किसी ने मेरा नाम मिसयूज किया है, यानी मेरे इजाजत के बिना किसी ने यह पोस्ट मेरे ट्विटर हैंडल से किया है। और यह बाद में इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी शेयर किया गया था, लेकिन ये मैंने नहीं पोस्ट किया, दूसरे किसी ने पोस्ट किया है। और उन्होंने कहा कि मैंने ट्विटर को रिपोर्ट कर दिया है, उस पोस्ट को निकाल दिया है और अभी कोशिश कर रही हूँ कि कौन ऐसी बदमाशी कर सकता है। सुनिए सुप्रिया जी ने क्या कहा। बहुत ही अच्छी मर्यादित तरीके से सलाम सुप्रिया जी को, जो इतने सुंदर तरीके से उन्होंने जो क्लैरिफिकेशन दिया, सुनिए। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो भूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है, वहां से अनर्गल
टिप्पणियां भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मेरा यकीन है। महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं। तो इन्होंने कहा कि ये मेरा अकाउंट नहीं है, दूसरे किसी ने किया है। तो बहुत ही सटीक तरीके से उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। अब ये गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए, लेकिन सभी को सावधान रहना चाहिए कि उनके ट्विटर या फेसबुक या इंस्टाग्राम या किसी भी अकाउंट से, सोशल मीडिया के अकाउंट से कोई इस तरह का दुरुपयोग ना करे। और जहाँ तक कंगना जी को तो अपना रिप्लाई मिल गया होगा, यह सुप्रिया जी ने नहीं किया। और जिसने भी किया है उसको पहचान करने की ज़रूरत है। अगर वह ऑर्गेनाइजेशन का आदमी है तो उसे पहचान के उसके अगेंस्ट में एक्शन होना चाहिए। अगर वह अननोन आदमी है तो सुप्रिया जी को इमीडिएटली अपना पासवर्ड बदल लेना चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाएं न घटे। और वैसे सुप्रिया जी ने कहा किसी भी महिला के खिलाफ आपत्तिजनक, मेरे ख्याल से किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपत्तिजनक या अपमानजनक पोस्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ। कोई कहता है ना, मोदी जी पनौती है, मोदी जी चोर है। तो किसी भी तरह की इस तरह की गंदी टिप्पणी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, किसी के खिलाफ भी इस तरह की आपत्तिजनक पोस्ट नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, सुप्रिया जी ने बहुत ही सही काम किया, ट्विटर को रिपोर्ट किया, अकाउंट को, पोस्ट को डिलीट किया, और वह कोशिश कर रही है कि किसने यह घृणित और गंदी हरकत की है और उसके खिलाफ सही कार्रवाई होनी चाहिए। तो पैरोडी अकाउंट होता रहेगा, खासकर जो फेमस लोग हैं, पॉलिटिक्स में तो होता ही रहता है। और वैसे भी एआई जनरेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड मशीन लर्निंग के जरिए इस तरह के फेक वीडियो पोस्ट किए जाते हैं। इसके पहले भी हमने दिखाया था, रतन टाटा के नाम पर, नारायण मूर्ति के नाम पर, सचिन तेंदुलकर के नाम पर, विराट कोहली के नाम पर, प्रियंका चोपड़ा के नाम पर, ये बहुत से, रश्मिका के नाम पर, ये बहुत से ऊट पटांग चीज पोस्ट किए जाते हैं या मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। तो यह भी बंद होना चाहिए, कड़ा कानून होना चाहिए कि किसी का भी आप दुरुपयोग ना करें। तो हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।